Good morning, class 7 students. Today we will study our English literature book and we will start with its first poem, first chapter, which is a poem. I hope and I'm sure that you all have bought your books. If you haven't bought, then buy it as soon as possible, because if you do not have a book, you cannot study properly, you cannot understand properly. So please buy your book as fast as possible. Now, class 7, subject English literature, part 1 of this poem. This is a poem, chapter 1. The name of the poem is The Man of Life Upright. Upright means honest. Means एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो बहुत ही ईमानदार है. पोएम के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे पोएट के बारे में. दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय थॉमस कैंपियन. ये पोएम जो है थॉमस कैंपियन के द्वारा लिखा गया है और थॉमस कैंपियन का पोएम लिखने का जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ही अच्छा है. वो पोएम जो लिखते हैं वो बहुत ही इजी होता है और सिंपल स्टाइल में लिखते हैं. उनके पोएम में सिंपलिसिटी होता है, सादगी होता है और इजी टू अंडरस्टैंड. आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं. इजी टू अंडरस्टैंड. पोएट के बारे में बता दें. पहले वो एक स्कॉलर थे, फिर बाद में लॉयर बने, बट फाइनली ही हैज़ बिकम अ पोएट. ही मेड हिज कैरियर इन पोएट्री. वो पोएम्स लिखने लगे. तो वो एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले पर्सन थे जिन्होंने पोएम्स लिखा है. अभी हम लोग ये जानते हैं, पोएम के ऊपर में देखेंगे एक बॉक्स में इंट्रोडक्शन यहाँ होगा आपका. पोएम के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है कि क्या है, किस बारे में है. तो उस इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, आप बुक सामने रख लीजिए और उस बॉक्स को देखिए कि दिस पोएम इज अबाउट an honest man. An honest man, its quality. ये पोएम जो है एक व्यक्ति के ईमानदारी के बारे में, एक क्लीन हार्ट के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका लाइफ जो है फियरलेस है. उसके लाइफ में कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका हार्ट बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा है. वो किसी को अपने वर्क से, अपने कामों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है. अच्छी बानी है, अच्छा बोलता है, उसकी बातों से किसी को हार्ट नहीं होता है, किसी को तकलीफ नहीं वो पहुंचाता है, किसी को दुख नहीं होता है. बहुत ही रिलीजियस टाइप का इंसान है वो व्यक्ति जिसके बारे में ये पोएम लिखा गया है. और वो बहुत ही हम्बल है, ऑनेस्ट है और उसे किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई दुश्मन नहीं है. तो एक व्यक्ति की ऑनेस्टी की कहानी है, एक डिग्निटी की कहानी है एक व्यक्ति की. तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम का फर्स्ट लाइन से. फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट लाइन. द मैन ऑफ लाइफ अपराइट. एक व्यक्ति की ईमानदारी, ऑनेस्टी, हुज गिल्टलेस हार्ट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स. ये एक व्यक्ति की ईमानदारी की बात है जिसका हुज गिल्टलेस. गिल्टलेस मीन्स इनोसेंट, निर्दोष. एक गिल्टलेस हार्ट जिसका दिल जो है प्योर है, क्लीन है और वो जो है इज फ्री फ्रॉम, इज फ्री फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स. मीन्स उसका दिल जो है कोई भी मीन्स बेईमानी फ्री है, डिसऑनेस्टी फ्री है. उसका हार्ट जो है, उसके दिल में कोई भी गलत काम नहीं है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है,
किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है और उसका हार्ट जो है एकदम क्लीन है, एकदम प्योर है, एकदम साफ है और वो कॉमन पीपल के हार्ट में बसता है। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट जो है एकदम क्लीन है। ठीक है। सो फिर से एक बार, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट हुज गिल्टलेस हार्ट इज फ्री, है ना। एक व्यक्ति जो बिल्कुल ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार है, और उसका हुज गिल्टलेस हार्ट, और उसका दिल जो गिल्टलेस है यानी जो इनोसेंट है, उसका दिल जो है क्या है, इनोसेंट है, एकदम अच्छा है, प्योर है, क्लीन है, एंड इज फ्री फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, और उसका दिल जो है पूरा गलत कामों से फ्री है, मतलब कोई भी गलत काम उसके दिल में नहीं है, गलत विचार नहीं है, गलत सोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है फ्री और डिस और थॉट्स ऑफ वैनिटी, और उसके दिल में प्राउड भी नहीं है। वैनिटी मीन्स प्राउड, आई हैव रिटन हियर प्राउड मीन्स उसे ये घमंड भी नहीं है, उसे किसी चीज की घमंड नहीं है, घमंड का सोच भी नहीं आता है कि मेरे अंदर घमंड है, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है ना। अ पर्सन हु हैज गॉट क्वालिटी ही ऑलवेज सेज दैट आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है दूसरों के द्वारा बोली जाती है। जब दूसरे कहते हैं तो समझिए कि he has got quality, but a person who is saying himself that I have got quality, then it is wrong। तो वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो कभी भी नहीं बताता है कि मैं ही बहुत अच्छा हूं, वो अपने आप को हमेशा कम समझता है और छोटा समझता है। तो it was all about this first stanza। Now let's come to second stanza। second stanza first line, the man whose silent days, उस व्यक्ति का, इस ऑनेस्ट मैन जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके दिन जो है साइलेंट डेज रहे, यानी क्वाइट डेज। साइलेंट डेज मीन्स क्वाइट डेज, दिन बहुत अच्छे रहे, अच्छे दिन, गुड डेज वी कैन से। उसके दिन बहुत ही अच्छे रहे हैं, गुड डेज, एंड इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंट। हार्मलेस, हार्मलेस मीन्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। जॉयज मीन्स हैप्पीनेस, खुशियां, खुशियां वो मनाता है, वो व्यक्ति खुशियां मनाता है, ठीक है, लेकिन अपनी खुशियों से वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, किसी को तकलीफ नहीं देता। आप एंजॉय कीजिए। पोएट कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं, यहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको खुशियां मनाने का पूरा अधिकार है, आप खुशी मनाइए, बट आप किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए, आपकी खुशी से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, ये यहां कवि कहना चाहता है। इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंट, तो उन्होंने हार्मलेस खुशियां मनाई है, वैसी खुशियां उन्होंने मनाई है जिससे से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा हो। एंड हु, सेकंड लाइन, whom hopes cannot delude, और उसकी आशाएं, उस व्यक्ति की, उस ऑनेस्ट मैन की आशाएं जो हैं, जिसके बारे में कवि कह रहे हैं, आशाएं जो हैं कैनॉट डिल्यूड, उनकी आशाएं जो हैं वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है, डिसीव, धोखा नहीं देता उनकी आशाएं। मीन्स एक अच्छा व्यक्ति जब अच्छा होता है, उसका दिल अच्छा होता है, उसका दिल प्योर होता है, क्लियर होता है, तो उसके दिल में भगवान बसते हैं, गॉड लिव्स देयर, और वो हर एक कॉमन व्यक्ति के दिल में रहता है। तो उसकी आशाएं जो वो सोचता है वो होता है, उसके साथ अच्छा होता है ना। देयर इज ऑलवेज गुड थिंग विद हिम। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं whom hopes cannot delude break, cannot delude मतलब उसकी आशाएं जो है उसे धोखा नहीं देती है, cannot deceive, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा व्यक्ति है। नेक्स्ट, लास्ट लाइन ऑफ सेकंड स्टेंजा, लास्ट लाइन, nor sorrow discontent, sorrow means दुख, सैडनेस। तो जब उसके पास कोई दुख आता है, नॉर सेरो, ना ही, यहां ये कह रहा है कि ना ही उसकी आशाएं उसे धोखा देती है, और ना ही सोरो सोए, वो डिसकंटेंट यानी उदास होता है, डिससेटिस्फाई, वो अपने दुख से उदास भी नहीं होता है ना। नॉर सेरो डिसकंटेंट, वो अपने दुख से उदास
नहीं होता है। मीन्स जब उसके पास कोई दुख आता है तो उसे खुशी खुशी वो उसे स्वीकार करता है, उससे वो उसका वो सामना करता है, उससे लड़ता है। दुख नहीं होता है कि मेरे साथ ये संकट की घड़ी आई है। he stand to fight against that problem, against that sorrow. So we cannot say here कि यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है जिसका हार्ट जो है पूरा प्योर है, क्लीन है, साफ है। हर एक कॉमन व्यक्ति के दिल में वो रहता है, उसके दिल में भगवान बसते हैं, उसकी आशाएं कभी नहीं टूटती है, वो दुख से कभी नहीं घबराता है, और उसका दिल जो है, और उसके दिल में कोई भी गलत काम नहीं है, वो किसी के लिए कभी गलत सोचता नहीं है, किसी को बुरे नजर से देखता नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ गुड पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन, a humble man who has got good qualities. So by this poem, इस पोएम के थ्रू पोएट जो है मैसेज पहुंचाना चाहता है उन आम पीपल्स तक जो एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। तो बाय हैविंग दीज क्वालिटीज अ पर्सन कैन बी अ गुड पर्सन। तो ये था हमारा पार्ट 1 फर्स्ट पोएम का, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 नेक्स्ट 2 स्टैंजाज के साथ फिर हम लोग पढ़ेंगे। सो फिलहाल इतना ही। और ये वर्ड मीनिंग्स हमने लिखा है, आप ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लेंगे। ये वोकैबुलरी है, कुछ वर्ड मीनिंग्स और भी एक्स्ट्रा होगा, या जिसमें आप यहाँ कन्फ्यूजन होगा, जो और वर्ड मीनिंग आप नहीं जानते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कुछ वर्ड मीनिंग्स और बुक्स में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।